तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी के बारे में। सो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ है, संदीप माहेश्वरी क्या बोले एंड विवेक बिंद्रा उनका क्या रिप्लाई दिए। अगर आप नहीं जानते हो इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर देख लेना, आप लोग को पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। बट या जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है तब से संदीप माहेश्वरी अपने चैनल से वो वाले एपिसोड को हटा दिए जहां पर वो विवेक बिंद्रा को बुलाए थे एज द गेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो एपिसोड 25 और 27 के बीच में गैप है एंड अपेरेंटली 26th एपिसोड में विवेक बिंद्रा आए थे एंड उसको वो हटा दिए अपने चैनल से। बट या इस संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी अपना रिएक्शन दिए, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो लोग क्या बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य चौधरी ये ट्वीट किए, संदीप वर्सेस विवेक दोनों की साइड कोई नहीं है। देन ही सेड सो इट्स क्लियर इंडियन ऑडियंस टुक मोटिवेशन फ्रॉम टू सॉल्टी मेन। इसके बाद ज्ञान थेरेपी ये कहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्राइंग इन कॉर्नर। और वैसे भी आजकल कोर्स बेचना सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है। वैसे बेसिक नॉलेज इंटरनेट पर फ्री में मिलती है, आगे आपका स्किल आपको लेके जाता है, सिर्फ कोर्स नहीं। अब आप सोचो जिसके मिलियन फॉलोअर्स है उसमें से एकदम मिनिमम 10 के लोग भी एक बेसिक 5K का कोर्स खरीद लेते हैं, तो 10,000 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 5 करोड़, जिसे कमाने में बहुत मेहनत लगता है। और यहाँ पे कोर्स 5K का नहीं है, 10K से भी ज्यादा का है। अब ऐसे बिंद्रा जी के तरफ से दर्द होना स्वाभाविक है। इस ट्वीट के बाद बिंद्रा जी अब मेरे घर में मत भेज देना लोगों को, ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद पीपो ये कहे संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा नीड्स टू बी डिकोडेड, व्हिच मींस कि इस टॉपिक पर वो भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। बट इसके बाद संदीप माहेश्वरी एक और पोस्ट किए, सेलिंग अ कोम और कोर्स टू दोज हु नीड इट इज नॉट अ स्कैम, इट्स अ जेन्युइन बिजनेस, बट सेलिंग अ कोम वर्थ 50 रुपीज टू अ बॉल्ड पर्सन क्लेमिंग दैट इट्स अ मैजिकल कोम वर्थ 50,000 दैट विल ग्रो देयर हेयर विद इन अ मंथ इज अ स्कैम। देन उस यूजलेस ओवरप्राइस्ड कोम का पैसा रिफंड ना करना भी एक स्कैम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्किंग दैट पर्सन टू सेल इट टू अदर्स इज डेफिनेटली अ स्कैम। लाखों लोग अपना हार्ड अर्न मनी इन स्कैम्स में पैसा गवाए हैं। लेट्स टेक अ स्टैंड फॉर देम, #स्टॉप स्कैम बिजनेस। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो क्या आप लोगों को पता है कि थगेश अपने थगेश शो को रन कर रहे थे लॉस में। जहां गाइस आप थगेश शो के सेट्स तो देखे होंगे, बहुत ही बढ़िया सेट्स बनाए उन्होंने एंड ऑफ कोर्स उसके लिए पैसा भी बहुत खर्चा होता है। तो उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में रिवील करके बताया कि थगेश शो जब वो स्टार्ट किए थे तो उनके स्टार्टिंग एपिसोड्स में उनको स्पॉन्सर्स ही नहीं मिल रहे थे एंड इसलिए वो शो को एकदम लॉस में चला रहे थे भाई। इवेंचुअली उनको स्पॉन्सर्स मिल गए तो आई थिंक कि बाद में उन्होंने पैसा कमा लिया, बट स्टार्टिंग में थगेश शो वाज रनिंग ऑन अ लॉस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक्निकल गुरुजी एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो गाइस जब से कैरी मिनाटी अपना ये वाला पैरोडी वीडियो अपलोड किया है एंड वो टेक्निकल गुरुजी का पैरोडी किया है, वो चीज बहुत ज्यादा वायरल गया है। टेक्निकल गुरुजी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लिए हुए हैं, वो भी इस चीज के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। बट उन्होंने क्या किया, लेटेस्ट वीडियो जो वो अपलोड किया अपने चैनल में उसका थंबनेल आप देख सकते हो। बेसिकली वो एक बहुत ही महंगा आईफोन को अनबॉक्स कर रहे थे इस वीडियो में एंड वो कैरी का थंबनेल डाल दिए। इतना ही नहीं, वो अपने वीडियो में कैरी को 2-3 बार मेंशन भी किए। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। इतने सारे अलग अलग फोन्स की अनबॉक्सिंग कर ली है। जी हाँ, वही सोने के फोन पे हीरे का कवर, हीरे के फोन पे सोने का कवर। बट ये जो फोन है इसको देखने के बाद ना कैरी पागल होने वाला है, बिकॉज जो यहां पे मेरे पास में चीज है इट इज समथिंग वेरी 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 यूनिक। देयर यू हैव इट। अगली बार जब कैरी वीडियो बनाएगा ना तो फोन में दे दूंगा एज अ प्रॉप। ये वाला यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेसी के बारे में। तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि लास्ट फीफा वर्ल्ड कप मेसी एंड अर्जेंटीना जीते थे, बट क्या आप लोगों को पता है कि मेसी जो जर्सी पहने थे वर्ल्ड कप मैचेस में उनको कितने में खरीदा गया? वेल गाइस रिसेंटली एक ऑक्शन हुआ था एंड वहां पर मेसी के 6 वर्ल्ड कप जर्सीज को पुटअप किया था फॉर सेल एंड किसी ने इसको $7.8 मिलियन में खरीदा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विद्युत जामवाल के बारे में। तो विद्युत जामवाल को थोड़ा सा ट्रोल किया जा रहा था एंड उनके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, तो इसके ऊपर वो अपना रिएक्शन भी दिए। जहां गाइस कुछ दिनों पहले वो अपने ये फोटोज अपलोड किए थे जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो जंगल वगैरह में है एंड वो बताए थे कि वो 7 से 10 दिन अकेले थे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर वो कपड़ा नहीं पहने थे, तो इसी के ऊपर बहुत सारे मीम्स बनने लगे एंड उनको थोड़ा सा ट्रोल किया जा रहा था। तो इस चीज के ऊपर वो अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने एक मीम शेयर किया जहां पर कैप्शन लिखा हुआ था, मी आफ्टर पेइंग एडवांस टैक्स, जिस पर वो कहे टर्न द स्पॉटलाइट ऑन मी, सेंड द मीम्स दैट मेड यू लाफ अबाउट योर्स ट्रूली, लेट मी स्टार्ट विद दीज, आई विल गो फर्स्ट। फिर उन्होंने और भी ऐसे कुछ अपने
अपने मीम शेयर किए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। तो क्या सोनू निगम एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के सॉन्ग को कॉपी कर लिए, चुरा लिए? वेल गाइस, रिसेंटली टी सीरीज में KRK का एक सॉन्ग आया था, म्यूजिक वीडियो आया था जिसमें सोनू निगम वाज द सिंगर। जी हाँ, ये खुद में ये काफी वियर्ड चीज है, बट या आगे स्टोरी में आप लोगों को बताता हूँ। हुआ क्या कि जैसे ये सॉन्ग आया, लोग नोटिस करने लगे कि ये तो एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के काफी पुराने सॉन्ग से कॉपीड है भाई। बेसिकली उन आर्टिस्ट का नाम है उमेर नदीम एंड वो 14-15 साल पहले ये गाना को अपलोड किए थे ए खुदा। तो जैसे ये बात उमेर नदीम तक पहुंचा, ऑफ कोर्स उनको थोड़ा खराब लगा, तो उन्होंने कुछ पोस्ट किया इसके रिगार्डिंग, जिस पर सोनू निगम खुद रिएक्ट किए। जी हाँ, उन्होंने कमेंट किया कि जस्ट सो यू नो आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मेरे को KRK ने रिक्वेस्ट किया था ये सॉन्ग को गाने के लिए, हु इज माय नेबर इन दुबई। मैं नॉर्मली ऐसे फेवर्स नहीं करता हूँ दूसरे लोगों के लिए, बट मैं उनको मना नहीं कर पाया, और अगर मैं उमेर का वर्जन कभी सुनता तो मैं ये कभी नहीं गाता। जिस पर उमेर भी रिप्लाई करते हुए बोले कि आई अग्री विद यू एंड मैं कोई भी स्टेटमेंट में आपको ब्लेम नहीं किया। मैं आपके सॉन्ग्स को बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ, आपसे मैंने बहुत सीखा है, आई एम अ ह्यूज फैन, लव यू। जिस पर सोनू निगम रिएक्ट करते हुए बोले कि आपने मुझसे अच्छा गाया है तब भी सॉरी, मैंने आपका गाना नहीं सुना था, अब सुन लिया। कीप इट अप, मोर ब्लेसिंग्स टू यू, आप और अच्छा करोगे आगे। जिसको सुनकर उमेर को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आपसे ये वर्ड सुनने को मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। एंड उसके बाद उमेर सपोर्ट के लिए अपने फैंस को ऑफ कोर्स थैंक यू बोले। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि विराट कोहली का रेस्टोरेंट है 18 कम्यून। रिसेंटली उनके रेस्टोरेंट के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया गया। जहां गाइस बेसिकली अगर आप कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो आपको सॉन्ग्स वगैरह सुनने को मिलता होगा। अपेरेंटली हुआ क्या कि 18 कम्यून में भी ऐसे ही सॉन्ग्स प्ले किया जा रहा था एंड वो एक PPL नाम के लेबल के सॉन्ग्स को प्ले कर रहे थे विदाउट एनी कॉपीराइट। तो यही जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हुआ, PPL ने फाइल कर दिया कंप्लेंट एंड अब 18 कम्यून जब तक लाइसेंस नहीं खरीदते तब तक उनके सॉन्ग्स को प्ले नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करण जौहर एंड रणवीर एंड दीपिका पादुकोण के बारे में। तो करण जौहर, रणवीर एंड दीपिका को जो हेट मिला आफ्टर द कॉफी विद करण एपिसोड, उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि कॉफी विद करण का फर्स्ट एपिसोड आया था इस सीजन का रणवीर एंड दीपिका का, एंड उसके बाद तो बहुत सारे मीम्स बने थे, बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था स्पेशली दीपिका पादुकोण को। तो इन इस रीसेंट एपिसोड वो इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया एंड वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने बोला कि आई थॉट दिस वाज वन ऑफ आवर बेस्ट एपिसोड्स। वो लोग बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, दे वर सो ग्रेशियस एंड देन यू एफिन टॉक अबाउट सम नॉनसेंस। भाई तुम क्या जानते हो उनके पर्सनल लाइफ एंड मैरिज के बारे में? तू अपने घर पे देखना, इज व्हाट आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ देम। आई वांटेड टू शो देम माय मिडिल फिंगर। भाई साहब इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे वो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के बारे में। तो आप लोग को याद होगा करीब 1 साल पहले तक बॉयकॉट बॉलीवुड बहुत ज्यादा ट्रेंड करता था। भाई साहब कोई भी बॉलीवुड मूवी जब रिलीज होने वाला होता था, ट्विटर में उसके अगेंस्ट बॉयकॉट के हैशटैग्स चालू हो जाते थे। तो इसी बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के ऊपर रिएक्ट किए सुनील शेट्टी एंड वो उनको थोड़ा सा ट्रोल किए। जहां गाइस उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि वो ट्रोल्स अब कहां है, क्या ये हैशटैग अभी एग्जिस्ट भी करता है? बस 10 लोग ऐसे इधर उधर कुछ ट्वीट कर देते हैं हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। उस टाइम भी वो नॉनसेंस चीज था, अभी भी ये नॉनसेंस चीज है। आई बिलीव कि ये इंडस्ट्री के लिए बस एक बैड फेज था एंड अब हम लोग उससे गुजर चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े के बारे में। तो एक्टर श्रेयस तलपड़े से रिलेटेड कल एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आया कि उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। जहां गाइस बताया जा रहा है कि वो शूटिंग कर रहे थे अपने नेक्स्ट मूवी के लिए एंड जब वो शूट अपना खत्म कर लिया एंड घर चल गए तब उनको थोड़ा अनईजी फील होने लगा एंड लेटर ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ड्यू टू अ हार्ट अटैक। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ एंड डॉक्टर्स बताए कि उनका कंडीशन इज स्टेबल एंड हॉस्पिटल अथॉरिटीज भी बताए कि ही वाज डूइंग फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नारायण मूर्ति के बारे में। तो नारायण मूर्ति जी का एक डीप फेक वीडियो बनाकर कोई स्कैम्स कर रहा था। जहां गाइस रिसेंटली रतन टाटा जी के साथ भी सिमिलर चीज हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया है। बेसिकली नारायण मूर्ति का कोई डीप फेक वीडियो बना दिया था कि भाई यहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे तो 2.5 लाख रुपया कमाओगे ऐसे करके, एंड ऑफ कोर्स यार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, दिस वाज फेक। तो नारायण मूर्ति बताया कि दिस इज अ डीप फेक वीडियो, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। नॉट ओनली हिम, एक और बहुत बड़े एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी एआई के अगेंस्ट बात की है जो कि है पोप फ्रांसिस। रिसेंटली उनको दिखाया गया था कि उनके ऊपर कुछ एआई फोटोज बनाए जा रहे हैं एंड ये चीज को देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड ही सॉट एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू रेगुलेट द यूज ऑफ एआई। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का न्यू वीडियो आने वाला है, कैसा टॉपिक होगा वो वीडियो का आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। बड़े दिनों से चर्चा का विषय है नई वीडियो के बारे में। कॉमेडी वीडियो, ओल्ड स्टाइल, ड्रामा इंटेंस बहुत हो गया, थोड़ा कॉमेडी हो जाए। अगले 2-3 दिनों में नई वीडियो,
तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टोरी के बारे में जहां पर एक वुमेन मौत को छूकर टक से वापस आ गई। जहां गाइस यूएस से ये वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि एक वुमेन को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था फॉर 24 मिनट्स, बट 24 मिनट के बाद वो अलाइव हो गई। वो अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करते हुए बोली कि शी फेल्ट एक्सट्रीम पीस ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समरीन गैलरी ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन ननक्विन ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन परम सर्वेंट ऑफ अल्लाह ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली नॉट रेक्सी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क वर्सेस जो बाइडेन के बारे में। नाउ इलॉन मस्क एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का उतना कुछ खास बनता नहीं है। एंड इस चीज को लेकर इलॉन मस्क की मदर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट करके बोला, आई एम द मदर ऑफ इलॉन मस्क, हिज गोल इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, बट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वांट्स टू स्टॉप हिम। क्या आपको कोई आइडिया भी है कि मैं कितना ज्यादा गुस्सा हूं? बाकी कंट्रीज में लोग इलॉन मस्क से प्राउड होते हैं एंड वो यूएस प्रेसिडेंट के ये मोटिव्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। प्लीज टेल मी हाउ आई शुड आंसर देम। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।